नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपति। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बिग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। बिग इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आप इंतजार करते हैं जिस चीज का, जब वो आ जाती है तो उससे बड़ी और क्या बात होगी। बात हो रही है एस्ट्रोपीडी के कोर्स की, यानी कि एस्ट्रो के कोर्स की। लॉन्ग अवेटेड था, आप इंतजार कर रहे थे। एक बैच सक्सेसफुली बच्चे ले चुके हैं, लोग ले चुके हैं। उसके बाद जो सेकंड बैच है वो ऑनगोइंग है, चल रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है जब तीसरे बैच की अनाउंसमेंट करनी जरूरी हो गई है। और आज मैंने अनाउंसमेंट की है। मुझे ये पता है कि बैचेस जल्दी भरने वाले हैं, क्योंकि जो लोग उपाय के लिए, जो लोग कुंडली दिखाने के लिए या और कामों के लिए फोन करते हैं, उससे ज्यादा कॉल्स जो आती हैं वो ये आती हैं कि आप कोर्स कब शुरू कर रहे हैं, हमारा हमारा नंबर कब आएगा। लेकिन गलती आप ये कर जाते हैं कि जब कोर्स चल रहा होता है तब आप उसमें आने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाते हैं और फिर अगले कोर्स का इंतजार आपको करना पड़ता है। तो अभी इंतजार ना करना पड़े, मैंने भी अपना काम कर दिया है, अनाउंसमेंट कर दी है। जो तीसरा बैच है शुरू होने वाला है, तो फटाफट इसी नंबर के ऊपर आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होनी है, इसके बारे में भी बात करेंगे, टिप ऑफ द डे के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? शनि वक्री हो रहा है। शनि वक्री हो रहा है 17 जून को। और जब ये वक्री हो रहा है, इसकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो पहले ही आप देख चुके हैं। लेकिन इसका बुरा इफेक्ट आपके ऊपर ना पड़े, इसलिए क्या करना चाहिए? समय ज्यादा नहीं लेते, सुनील जी के पास चलते हैं ये जानने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्ते पुनीत जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सुनील जी, आप पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके हैं, ये मामला हम छू चुके हैं। लेकिन अब लोगों के साथ जोड़ने के लिए इस पूरे के पूरे मामले को, हमें ये रहता है कि हमारे दर्शकों के ऊपर कोई इसका बुरा असर, बुरा प्रभाव ना पड़े और इस दौरान भी उनकी जिंदगी जो है वो अच्छे से चलती रहे। तो ऐसा क्या करें वो इस पूरे दौर में जब शनि वक्री है? जी पुनीत जी, मैंने पहले प्रेडिक्शन दी थी लगन के अकॉर्डिंगली कि लगन के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, और मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि आपको जल्द से इसकी रेमेडीज दे दूंगा ताकि किसी के ऊपर एडवर्स रिजल्ट ना आए। पहली बात, जिसकी कुंडली के अंदर शनि रेट्रो है, यानी कि उसके राशि चार्ट के अंदर, उसके D1 चार्ट के अंदर शनि अगर रेट्रो है, नेचुरली रेट्रो है, उसके लिए ये जो टाइम रहेगा 140 दिन का, वो अच्छा रहेगा, सही रहेगा। यानी कि जब शनि इटसेल्फ रेट्रो है कुंडली के अंदर और शनि ट्रांजिट में रेट्रो होने जा रहे हैं, उनके लिए ये समा शनि के जो है ये अच्छा रिजल्ट देंगे। टेंशन की जरूरत नहीं है। वैसे तो टेंशन जो है दूसरों वालों को भी जरूरत नहीं है, बट उनके लिए ये कुछ ना कुछ नया लेके आए हैं, कुछ नया परोस के जाएंगे, कुछ नया दे के जाएंगे, कुछ स्टार्ट करवा के जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको एज ए ब्लेसिंग दे के ही जाएंगे। नंबर 2, क्या उपाय आपको करने चाहिए इस टाइम पे, वो जरूर सुनिएगा, क्योंकि सैटर्न किस चीज के कारक हैं? दुख के कारक हैं, सोरोस के कारक हैं, दर्द के कारक हैं, पेन्स के कारक हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, नमक के कारक हैं, तेल के कारक हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के कारक हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री इसके अंदर समाई हुई है। तो जब शनि रेट्रो होते हैं, हालांकि ये कुंभ राशि में रेट्रो हो रहे हैं, सो इतना एडवर्स रिजल्ट नहीं है। फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ इंतजाम कर लेनी चाहिए कि आपके ऊपर किसी तरह का एडवर्स रिजल्ट ना आए। किसी के लगन में वक्री हो जाएंगे, किसी के सेकंड भाव में वक्री हो जाएंगे, किसी के कर्म स्थान में वक्री हो जाएंगे, किसी के सप्तम में वक्री हो जाएंगे, किसी के भाग्येश में वक्री हो जाएंगे, यानी कि भाग्य स्थान में वक्री हो जाएंगे। तो किस तरह के उपाय आपको करने चाहिए, मैं लगन की प्रेडिक्शन की थी और लगन वाइज ही मैं बताने जा रहा हूं कि आपको कौन से उपाय इस पीरियड में कर लेने चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी ये उपाय आपने करने हैं, ये शनिवार वाले दिन ही करने हैं। यानी कि इस 140 दिनों में जितने हफ्ते शनिवार वाला दिन आएगा, तब तब ये आप उपाय कीजिए, ताकि आपके ऊपर कोई किसी तरह का खराब रिजल्ट इसका ना आए। क्योंकि नेचुरल कारक है दर्द के, तकलीफ के, पेन्स के, नेचुरल कारक है। तकलीफ इनके हिस्से है, आपको जो तकलीफ मिलती है इन्हीं का डिपार्टमेंट है। सो ये उपाय वो उपाय हैं जो आपको हेल्प करेंगे ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम आपको या तकलीफ आपको ना झेलनी पड़े इस 140 दिन के टेन्योर में। सो सबसे पहले मेष लगन वाले क्या करेंगे? इनके लिए ये समय वैसे शुभ है, क्योंकि वैसे तो मेष और शनि का आपस में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि शनि यहां पे ही नीच के होते हैं। तो मेष लगन जिनका राइजिंग है, वो सरसों का तेल लेके मंगलवार को खरीद के शनिवार को किसी को डोनेट करेंगे। टाइम क्या रहेगा? सनसेट के बाद का।
मंगलवार परचेज कीजिए, क्वांटिटी आपकी मर्जी है, आप 1 लीटर ले लें, 2 लीटर ले लें, आधा लीटर ले लें, 100 ग्राम ले लें, क्वांटिटी अप टू यू। ये लेके आप मंगलवार को परचेज करके शनिवार को दान कर दीजिएगा। वृषभ असेंडेंट वाले, राइजिंग जिनका टॉरस है, वो क्या करेंगे, उनको नमकीन फूड, पैक्ड फूड लेके दान करना है। किसको दान करना है? बैगर को दान कर सकते हैं, आपके घर में कोई मेड है उनको दान कर सकते हैं, आपके घर में कोई गाड़ी साफ करने वाले आते हैं उनको आप दान कर सकते हो। कुछ ना होगा, बैगर को दे दीजिए। उसके अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पे बैगर्स नहीं होते हैं, अब फॉरेन में बैगर्स बहुत कम मिलेंगे, तो होमलेस हर जगह मिलते हैं, जिनके पास घर नहीं होता, जिनके पास छत्र छाया नहीं होती, वो लोग हर कंट्री में तकरीबन मिल जाते हैं, तो आप उनको भी दे सकते हैं। पैक्ड फूड लेके उनको डोनेट कर दीजिए। शनिवार को करना है आफ्टर सनसेट, सूर्य ढलने के बाद। बात करता हूं मिथुन असेंडेंट वालों की, जिनका राइजिंग 3 नंबर से है, मिथुन से है, जेमिनी असेंडेंट है। वो लोग लोहे की कटोरी के अंदर सरसों का तेल डाल लें। संध्या का टाइम होगा, लगभग सूर्य ढल चुके हों, उसमें अपना मुंह देख के उसको पीपल के नीचे डाल सकते हैं, उसको गीली मिट्टी में डाल सकते हैं, उसको किसी भी जगह पे, ऐसी जगह पे जहां पे किसी के पांव नहीं आते हैं, किसी के पैरों के नीचे ना आए, वहां आप डाल सकते हैं। हर शनिवार इसको रिपीटेडली करते रहिए, यानी कि अपना छाया का आपने डोनेशन करना है। कहां करना है? गीली मिट्टी में, या आप इसको पीपल के नीचे डाल सकते हैं शाम के टाइम। कर्क असेंडेंट वालों ने क्या करना है? कर्क असेंडेंट वाले शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे कच्चे दूध के अंदर 1 पिंच काले तिल डाल के। ये रेगुलर करते रहिए, लेकिन ये इसका समय जो रहेगा सुबह रहेगा। शाम को अभिषेक शिवलिंग के ऊपर नहीं करना, सुबह करना है, मॉर्निंग टाइम टिल 10 o'clock तक मॉर्निंग में ये कर दीजिए, उसके बाद मत कीजिएगा, इससे पहले कर दीजिएगा। अर्ली सन राइज हो जाए उससे लेके 10 बजे तक इसको आप कर सकते हैं, रेगुलर इसको करते रहिएगा। सिंह लगन वालों की बात करता हूं। सिंह लगन वालों ने जरूरतमंद बच्चों को, जो बच्चे नीडी हैं, जिनको जरूरत है, उनको आप तेल, सरसों का तेल, कपड़े और जूते आप इनको दिलाइए। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जहां पे नहीं ये कर सकते, एटलीस्ट स्टेशनरी लीजिए, जो बच्चे स्कूल्स में यूज करते हैं उनको ये डोनेशन कीजिएगा। इसका समय रहेगा, या तो मॉर्निंग में कर सकते हैं आप 10 बजे से पहले, या सनसेट के बाद भी आप जाके शनिवार को शाम को कर सकते हैं। बात करता हूं 6 नंबर असेंडेंट की, यानी कि कन्या असेंडेंट की, जिनका कन्या असेंडेंट राइजिंग है। शनि शिला के चरणों में सरसों का तेल प्लस थोड़े से उड़द की दाल, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, चरणों में रख के, चरणों में 1 ढक्कन डालना है सिर्फ तेल का, सरसों के तेल का। इसको आपने वहां डाल के बाकी का जो सामान है, सरसों का तेल और जो उड़द की दाल है, ये आपने बाहर बेगर्स को दे देनी है। जो लोग आउट ऑफ इंडिया हैं, जो ये उपाय नहीं कर सकते हैं, उनको सिर्फ शनि शिला आज की डेट में हर कंट्री में है, वहां पे सरसों का तेल 1 ढक्कन उनके चरणों में डाल दीजिए। आंखों में आंखें मत डालिएगा, हाथ पीछे करके खड़े होना है। शनि के सामने, शनि शिला के सामने कभी भी आप अकड़ के नहीं खड़े हो सकते, आप स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते, हाथ नीचे करके नहीं खड़े हो सकते। जब भी खड़े होना है, हाथ जोड़ के भी खड़े नहीं होते हैं, हमेशा पीछे खड़े होते हैं। जैसे हम न्यायाधीश के सामने एक कैदी की तरह खड़े होते हैं, वैसे ही न्यायाधीश जिनके पास डिपार्टमेंट है न्यायाधीश का, उनके सामने आपने हाथ पीछे करके खड़े होना है, और ये आपने उपाय उस टाइम पे करना है। बात करता हूं तुला लगन, जिनका असेंडेंट राइजिंग है। उनको किसी भी मंदिर में जो शमशान घाट के साथ सटा हो, या शमशान घाट के साथ केवल मंदिर मिल जाते हैं, वहां के पुजारी को कुछ लोहे की चीज आपने डोनेट करनी है। वो लोहे की चीज कुछ भी हो सकती है, जो मंदिर के काम आए, जो मंदिर के पुजारी के काम आए। ये सनसेट के बाद जाके करके आइएगा। ऑलमोस्ट जब सूर्य ढल जाता है तो संस्कार नहीं होते, फाइनल रिचुअल्स नहीं होते, तो उस टाइम पे जाके जब ये खत्म हो जाता है, 5:30 का टाइम, 6:30 बजे का टाइम, अपने जोग्राफिकली अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप जाके मंदिर के पुजारी को जाके कुछ ना कुछ लोहे का दान करके आइएगा। आप ये बार बार भी कर सकते हैं, आप इसको 2-3 बार भी कर सकते हैं, यानी कि अगर 140 दिन में इतने शनिवार आ रहे हैं, तो उसमें आपको ये 2-3 बार ही करना है, ज्यादा नहीं करना। बात करता हूं वृश्चिक राइजिंग असेंडेंट वालों की। 8 नंबर जिनका राइजिंग असेंडेंट है, उनको शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा के आना है। आमतौर पे मंगलवार को चढ़ता है, लेकिन आपने शनिवार जाके हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। 2 तरह के चोले हनुमान जी को चढ़ते हैं, एक तो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, उस रूप में चढ़ते हैं। एक सिंदूर के रूप में, महावीर सिंदूर इसको बोलते हैं, जो कि केसरी रंग का होता है। इस सिंदूर से हनुमान जी को वस्त्र अर्पण करने हैं। इसके साथ साथ 5 पत्ते आपने पान के हनुमान जी को लगा के आने हैं।
2 उनकी भुजाओं पे, 2 उनके जांघों पे और 1 उनके चेस्ट पे। ये आप पत्ते 5 लगा के आइएगा हनुमान जी को रेगुलर। जब तक शनिवार ये फॉल करेंगे 140 दिन में, आप रेगुलर इसको कीजिएगा, एडवर्स रिजल्ट नहीं मिलेगा। धनु असेंडेंट जिनका राइजिंग है, सजिटेरियस असेंडेंट जिनका 9 नंबर से कुंडली राइजिंग होती है, उन लोगों को शनिवार के दिन रेगुलरली 140 दिन में जितने शनिवार फॉल करेंगे, इन लोगों को शनि नील स्तोत्र पढ़ना है। शाम के टाइम पढ़िए। और एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप शनि का कोई भी पाठ करते हैं, एक तो बैठ के करते हैं, धीरे धीरे करते हैं और थोड़ा थोड़ा हिल हिल के करते हैं। यानी कि स्टेबल होके नहीं करना, यानी कि एकदम से बैठ के स्टिल होके नहीं करना, थोड़ा थोड़ा हिल के, धीरे धीरे हिल के इनका पाठ किया जाता है। आपकी बैकबोन किसी ना किसी दीवार के साथ सटी होनी चाहिए। आप जब भी शनि स्तोत्र पढ़ते हैं, शनि की कोई भी पूजा आप करते हैं, पाठ करते हैं, घर के अंदर बैठ के स्पेशली, एक तो आप जब भी बैठे पीछे आपकी दीवार होनी चाहिए, आप अपनी पीठ उसके साथ सटा के बैठेंगे, हल्का हल्का हिल के आपने ये पूजा, ये पाठ करना है, प्लस धीरे धीरे स्तोत्र पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ा जाता। तो आप ये स्तोत्र पढ़िएगा, प्लस शनि मंदिर आप जा सकते हैं, शनि मंदिर जाके तेल और उड़द की दाल आप उनके चरणों में चढ़ा सकते हैं और नमक का दान जरूर कीजिएगा। किसी भी सोर्स में किसी भी बंदे को जो आपसे ले सकता हो, नीडी इंसान हो जो आराम से ले, वो आप वहां पे जाके उनके लिए कर सकते हैं। बात करता हूं मकर राइजिंग असेंडेंट वालों की, जिनका लगन उदय 10 नंबर से होता है। इनको स्क्रीन पे आपको जो मंत्र दिख रहा है, शनि जी का खास मंत्र है, इस मंत्र को पढ़िएगा। कब पढ़ना है? संध्या के टाइम पे। किस तरह पढ़ना है? धीरे धीरे पढ़ना है। कैसे बैठना है? मैंने अभी आपको बताया है, वैसे आपको बैठ के ये मंत्र पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। इससे आपको एडवर्स रिजल्ट नहीं आएंगे। काउंटिंग कितनी करनी है? काउंटलेस होगा, काउंटिंग नहीं चाहिए इसमें, काउंटलेस ये मंत्र आपने पढ़ना है। प्लस आप शनि मंदिर जाइए, शनि मंदिर जाके नमक, जो बाहर बैगर खड़े होते हैं, वो नमक का दान बैगर्स को आप रेगुलर कीजिए। बात करता हूं कुंभ असेंडेंट की, जिनका लग्न कुंभ से राइजिंग है, 11 नंबर से जिनकी कुंडली राइजिंग है। इनको ऐसे मौके आएंगे जब ये सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं। इनको ऐसे मौके आएंगे जब ये लोगों की मदद कर सकते हैं, लोग इनके पास अपनी मदद की गुहार लेके पहुंचेंगे। ऐसे मौके इनको मिलने वाले हैं। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आपकी सैलरी 10,000 हो, आपकी सैलरी लाख रुपया हो, आपकी सैलरी 10 लाख रुपया हो, यहां आप बहुत बड़े व्यापारी हो, आपके पास लोग अपने हैसियत के हिसाब से पहुंचेंगे। किस हिसाब से? आपसे सपोर्ट लेने पहुंचेंगे। हो सकता है फाइनेंसिस की जरूरत उनको ना हो, वो कोई और मदद आपसे लेना चाहिए, तो कोशिश करें कि आप उनकी मदद करें। समाज के हित में कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा। समाज के हित में कोई भी ऐसा कार्य जो आपको सामने मिलता है, वो फ्रंट पे आपसे पूछता है या आपसे आके रिक्वेस्ट करता है कि आप ये हमें कुछ डोनेशन दे दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए, हमें ये सपोर्ट चाहिए है, तो वो आप मदद अपने पॉकेट के हिसाब से कर दीजिएगा। क्योंकि इस 140 दिन के पीरियड में कोई ना कोई इंसान आपको ऐसा मिलेगा, कोई ना कोई मौका आपको ऐसा मिलेगा जब ये आपको मदद करनी पड़ेगी, उस टाइम पे कर दीजिएगा। समझ लीजिएगा कि शनि आपका किसी तरह से इम्तिहान लेने आए हैं। उनको अपने पॉकेट के अनुसार जितना आपकी जेब अलाउ करे, उस हिसाब से उनकी मदद कर दीजिएगा। बात करता हूं मीन असेंडेंट की राइजिंग की। किसी भी आश्रम में, किसी भी मंदिर में, किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी धार्मिक जगह पे, इवन कि मैं यहां तक कहूंगा कि पुलिस स्टेशन में या पुलिस की बिल्डिंग कहीं बन रही हो, अगर आपके सोर्सेज अच्छे हैं, आप अप्रोच कर सकते हैं, तो अपने सोर्सेज से उनको कुछ ना कुछ उनके फंड में डालिए। सेना के फंड में कुछ ना कुछ डालिए। प्रधानमंत्री जी ने भी सेना के लिए एक फंडिंग लाइन खोली हुई है। अगर आप वहां कहीं और सोर्स नहीं बनता, तो आप सेना के लिए, हमारी जो भारतीय सेना है, उनके लिए कुछ ना कुछ फंडिंग जरूर कीजिए। जितनी आपकी पॉकेट है करिए। बार बार कर सकते, बार बार करिए। नहीं कर सकते, कम से कम इस पीरियड में कम से कम 2-3 बार कर दीजिए, क्योंकि ये मौका आपको मिलेगा, ये मौका आपके सामने आएगा, आपसे चीजें मांगी जाएंगी, कर दीजिएगा। कुछ ना हो तो किसी पुलिसमैन को पानी पिला दीजिए या किसी तरह की उनको मदद कर दीजिए, आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। हालांकि पुलिसमैन किसके अंडर आते हैं? मंगल के अंडर आते हैं, लेकिन हेल्प आपको करनी है, आप कर दीजिएगा। प्लस शनिदेव के मंदिर जाइए, वहां जाके उनको आप सामने खड़े होके, कुछ भी आपने गलती की है अपने पास्ट लाइफ में जो आपको पता है, उसकी माफी मांगने की कोशिश कीजिएगा हाथ पीछे करके, तो आपको इसके एडवर्स रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये लगन के हिसाब से आपके उपाय थे, सिंपल उपाय हैं, जो वो उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। तो इस पीरियड में आप उपाय कीजिएगा। आपको शनिदेव
का एडवर्स रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर बहुत रिजल्ट खराब होने हुए तो भी आपको कुछ बहुत थोड़े में सिमट जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक आप बचे रहेंगे। तो फिर आज ये बचाव वाला एपिसोड था। आपको कुछ सेफ होने के लिए चीज़ें बता दी हैं और ये वो चीज़ें हैं जो श्योर शॉट वर्क करने वाली हैं। बारी जो है वो गुड लक रिपोर्ट की है, क्योंकि आज का ये एपिसोड जैसा रहा है ये बिल्कुल टाइम सेंट्रिक एपिसोड है, क्योंकि ये जो वक्री होने को ही है उससे पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है जो अभी आपको कहीं से और नहीं मिल रही। सो एस्ट्रो ओपीडी देखते रहिए। गुड लक रिपोर्ट जो आज हमारे लकी वियर हैं वो है तपस्वी जोशी है राजस्थान से। सुनील जी पूछ रही हैं, कह रही हैं कि इनकम फ्लो रुक रहा है बार जी, बार, जी। बहुत मेहनत करती हूँ फिर भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कोई लॉटरी ही निकलवा दीजिए। पुनीत जी, अगर लॉटरी मैं निकाल सकता होता तो शायद मैं अपनी पता नहीं कितनी लॉटरी ला लेता। लॉटरी कभी भी ऐसे नहीं लगती, और जो लोग कहते हैं कि आप ये नंबर ले लीजिए, वो नंबर ले लीजिए, आपकी लॉटरी लग जाएगी, हम गारंटी देते हैं, वो सरासर आप उसको समझ आइए, आप समझदार हैं। लॉटरी कभी भी ऐसे नहीं लगती। लॉटरी का मतलब ही लॉटरी है, किसी की भी लग सकती है। लगती किसकी है? जिसकी राहु की दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, राहु पंचम के साथ कोई रिलेशन बना रहे हो, पंचम हाउस के साथ राहु 11वें के साथ कनेक्शन बना रहे हो, राहु सेकंड हाउस के साथ कनेक्शन बना रहे हो, तो चांसेस बहुत हाई होते हैं। बाकी लॉटरी कभी भी किसी की लग सकती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी राहु की दशा लगी हुई है और लॉटरी लगेगी लगेगी। हाँ, अचानक फ़ायदे जो आपको वो आपको मिलते रहते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रंग में। सो इनकी कुंडली, क्योंकि इनकम का जो भी एक एपिसोड इनकम पे करेंगे हम। इनकम का जो भी एरिया होता है, जो भी सर्किट होता है आपकी कुंडली के अंदर, वो सबका अलग-अलग होता है। तो आपकी कुंडली जब सामने आएगी, तो उसके हिसाब से, क्योंकि इसके लिए कोई स्टैंडर्ड रेमेडी मैं आपको दे दूँ, ये अनफेयर होगा। तो आपकी कुंडली जब सामने आएगी, आपकी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस के साथ जो भी सर्किट बन रहा होगा, उसके हिसाब से उपाय आपको मैं लिख के भेजूँगा। तो तपस्वी जी आपकी रिपोर्ट आप तक जल्दी पहुंच जाएगी, और आप याद रखिएगा कि थर्ड बैच के लिए अनाउंसमेंट मैंने शुरू में ही कर दी थी, तो रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो जारी हैं। आप अपना नंबर जो आप पूछते हैं कि हमारी बारी कब आएगी, अब आपकी बारी आएगी, आप रजिस्टर खुद को करवा सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।